सिचुएशन को जरा समझते हैं। और ये अडानी की गूंज तो हम लोग 2024 के लोकसभा चुनाव से तीसरी बार फिर इनकी सरकार बन गई है, महाराष्ट्र में फिर नतीजे आए हैं और मुझे नहीं पता अडानी का कितना असर झारखंड के नतीजों पर हुआ होगा। असल चीज आपको जीत के पीछे का फैक्टर क्या दिखता है? क्या सियासत का सेफ चैप्टर ये नारा अमर हो गया बीजेपी के लिए, या मैया योजना और लाड़की बहन योजना ने जिताया? घूस दिया नहीं घूस दिया वो तो बाद में तय होगा, लेकिन आजादी के बाद पहली बार ऐसा हुआ है हिंदुस्तान के किसी उद्योगपति के खिलाफ अमेरिका की कोर्ट ने गिरफ्तारी का वारंट जारी किया। और इतना ही नहीं, नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर को नोटिस जारी किया है एक दूसरे मामले में अमेरिका की अदालत ने। पहली बार ऐसा हुआ। अगर इस पर भी आप हंसी उड़ाना चाहते तो उड़ा दीजिए, उसका कोई वो नहीं। महत्वपूर्ण सवाल क्या है कि आज जब हम चर्चा कर रहे हैं तो इस वक्त देश की अर्थव्यवस्था का जीडीपी आया है 5.4%, पिछले 7 क्वार्टर का मिनिमम 5.4, जो कोविड के बाद के मिनिमम की स्थिति में पहुंचा हुआ आज की तारीख में। मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर की हालत यह 2.2%। जब मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर आपका बढ़ेगा नहीं तो आज जितने बच्चे बैठे हुए हैं इनमें कितने को नौकरी मिलेगी, कितनों को नौकरी नहीं मिलेगी। ये जो बटेंगे कटेंगे सेफ हैं, एक है सेफ है के जो नारा है, इसकी वजह से भारत की अर्थव्यवस्था की स्थिति डूबती जा रही है। क्या आप खड़गे जी से सहमत है जब वो कह रहे हैं कि आपने बोल तो लेने दी, हाँ, बोल तो लेने दी। उसको सुनिए ना जो मैं सवाल है मैं बोल, अरे मुझे भाई सुधांशु जी ने 1 घंटे बोला तो मुझे बोलने दी। अच्छा, 1 घंटा कुछ ज्यादा बोल गए भैया जी। 1.5 घंटे बोला होगा आपने। 1 घंटा कार्यक्रम नहीं, 1.5 घंटे बोला। ऐसा करती हैं और मुझे बात तो कर, छोड़ दें। मैं तो या तो आप बात के लिए मैं बात कर, मैंने तो किसी बीच में नहीं टोका। हाँ, तो मैं एक बात गंभीरता के साथ, मैं देश की अर्थव्यवस्था के बारे में बात कर रहा हूं कि देश में बेरोजगारी भयानक स्थिति पे है। मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर आपका 2.2 पे डाउन है, पिछले 7 क्वार्टर के लोवेस्ट लेवल पे है, और फिर भी हम रिजॉयस कर रहे हैं क्योंकि हम कटेंगे बटेंगे में फंसे हुए। दूसरा, क्या लोग वाकई कटेंगे बटेंगे के चक्कर फंसे में, क्या महाराष्ट्र में आप कटेंगे बटेंगे जीतेंगे? अगर ऐसा है तो झारखंड के अंदर आप कटेंगे बटेंगे नारा क्यों नहीं चला? अगर 15% वोट महाराष्ट्र के अंदर अगर महा अघाड़ी से अगर दूसरी तरफ गया महायुति की तरफ, तो 15% ही वोट झारखंड के अंदर बीजेपी गठबंधन से हटके इंडिया गठबंधन की तरफ चला। मैं डेटा अगर किसी को बता देता हूं। आप लोकसभा के चुनाव में इंडिया गठबंधन को माफ करिएगा, लोकसभा में 38.9% वोट मिला हुआ था, असेंबली में 44.38, एनडीए को 47.2 to 30। ये बढ़ के जो आया है 5.41 आपका घटता है और इतना हो जाता है। तो ये जो कटेंगे बटेंगे की बात करें, लोगों के अपने मुद्दे हैं। जो पार्टी उनको विश्वास दिला देती है कि हम आपकी समस्याओं का समाधान कर सकते हैं, मुझे लगता है कि महाराष्ट्र के अंदर बीजेपी गठबंधन ने यह विश्वास दिलाया कि शायद हम आपके लिए बेहतर काम कर सकते हैं। उन्होंने वहां पर तो अजीत पवार ही, इसके बाद फौरन आ रही हूँ, ऑल्टरनेट ले रही हूँ। ठीक है, बोलिए मलिक साहब। वहां पर तो अजीत पवार ही नजर दिखा रहे थे, आंखें कर रहे थे कि नारा नहीं चलेगा। आशुतोष जी ने बहुत अच्छी बात बोली, इकोनॉमी की बात करी है। अगर ये इकोनॉमी की बात कर रहे हैं, पिछले दिनों अमेरिका में चुनाव हुए, वहां पे जो चुनाव के रिजल्ट आए, जो राष्ट्रपति जीता, सबको पता है कि वो देश के साथ कैसी स्थिति है। अगर अमेरिका में कोई मैनिपुलेट करके किसी केस को शुरुआत करा देते हैं, बाद में पता लगेगा कि असली था या नकली था, केस डिस्पोज ऑफ हुआ, सजा हुई नहीं हुई या बरी हुए। लेकिन 20,000 करोड़ की अगर कोई बात नकली, 2,000 करोड़ की नकली बात करके अगर एक दिन, आशुतोष जी जब आप बोलने था, एक दिन में अगर 5.5 लाख करोड़ का नुकसान होता है तो आशुतोष जी इकोनॉमी कहां जाएगी? उन गरीब लोगों के जो शेयर्स में पैसे कमाते हैं, एक दिन में एक झूठी मैनिपुलेशन पे 5.5 लाख करोड़ घटाए, आप इकोनॉमी की बात करते हो? बताओ कहां से देखो जो गरीब लोगों के, जिनके शेयर में पैसे कमाते हैं। इस देश में गरीब कहां है आजकल के? अब आप उठाइए, सत्यभगा जी माइक उठाइए। को पता नहीं गरीब कहां है। वापस आ रहे हैं। अगर इस हार जीत के एनालिसिस को करें, झारखंड में आपको क्या लगता है? आप झारखंड से ही है, लोहरदगा से आप सांसद हैं, वहां पर क्या काम कर गया? मैया योजना कह रहे हैं ये लोग। निश्चित रूप से जो बातें आई, जिन्होंने आपने महाराष्ट्र का उदाहरण दिया, महाराष्ट्र में आपके कटेंगे बटेंगे शब्द चले, मैं उस पर नहीं जाऊं, मैं झारखंड की बात कर रहा हूं। झारखंड में भी आने के बाद आपके हेमंत बिस्वा शर्मा जी, शिवराज चौहान जी, उन्होंने भी एक नैरेटिव सेट करने का प्रयास किया कि घुसपैठिए, बांग्लादेश से घुसपैठिए आ रहे। वो भी एक वर्ग विशेष के प्रति, आपका समुदाय विशेष के प्रति था। मैं आ रहा हूं उस बात पे, आ रहा हूं उसी पे आ रहा हूं। हम लोगों ने कहा कि अगर आप घुसपैठिए की बात करते हैं तो
56 इंच सीने वाले मोदी जी आपके हैं, मोदी जी हैं तो सेफ है, तो सीआरपीएफ आपके पास है, बीएसएफ मैं आ रहा हूँ मनुक जी, बीएसएफ वहां का सबसे बड़ा इशू था ये बीजेपी का। बीएसएफ आपके पास है, बीएसएफ आपके पास है, सब कुछ आपके पास है, इंटेलिजेंस आपके पास है, तो घुसपैठिए आ कैसे रहे? पहली बात, घुसपैठिए आ रहे इसका मतलब गृह मंत्री सक्षम नहीं है, मोदी जी सक्षम नहीं है, पहली बात। दूसरी बात, आपने जो नैरेटिव सेट किया, आप जनभावनाओं, आप भावनात्मक मुद्दे लेके गए। हम कौन मुद्दे लेके? हमारी बहनें यहाँ पे बैठी हुई है, उनके पढ़ाई के लिए हमने, उनके पढ़ाई के लिए ज्योतिबाई फूले हमने योजना है, सावित्रीबाई फूले योजना हमने लाए, हमने अपने स्टूडेंट के गुरु महाराज घूम के एब्रॉड पढ़ाने के लिए हमने लाए, अपने बहनों के लिए हमने मैया योजना हमने लाए, सर्जन पेंशन योजना पूरे भारत में झारखंड ऐसा राज्य है एवर 50 इयर्स सबको हमने कोई कास्ट क्रीड नहीं देखा, हर लोगों को हमने सर्जन पेंशन योजना में बांधा, हमने काम के आधार पे वोट मांगा और जनता ने हमारे काम पे मुहर लगाया। पुनः इस बार एक बार अभी देखिए, अभी इन्होंने घुसपैठ की बात की है। 2023 में पार्लियामेंट में अमेंडमेंट बिल आया जिसमें बीएसएफ और लोकल पुलिस को ताकत ज्यादा देने की बात करी, जिससे घुसपैठिए अंदर ना घुस पाए। कांग्रेस और उनके साथी पार्टियों ने विरोध करा, तो घुसपैठ कराने का तो तुम चाहते हो उसमें घुसपैठ हो। मलुक जी, बीएसएफ के कमांडर ने ऑफिशियली उन्होंने कहा कोई घुसपैठ है नहीं। आपने एक नकारात्मक, जिसे कहा जाए नकारात्मक चीजें वहां तो फिर गृह मंत्री जी के लिए क्यों कह रहे हो आप? फिर आप गृह मंत्री जी के लिए क्यों कह रहे हो? उसे नकारा झारखंड के जनता ने। फिर आप गृह मंत्री जी के लिए डेटा दिखाता है ना कि संथाल परगना में हो गया, प्रभु हो गया, संथाल परगना में ही आदिवासियों की जो फीसदी है, मतलब जो उनका परसेंटेज पॉपुलेशन है वो घटा है संथाल परगना में। ऐसे में चैलेंज तो है ना कि जो घुसपैठिए अगर वहां पर अवैध आए हैं तो उनका आई कार्ड, उनका वोटर्स कार्ड कैसे बन रहा है, ये चैलेंज तो है ही ना। वोटर कार्ड कैसे बनता है? निश्चित रूप से मैंने इसलिए कहा कि जो एजेंसी इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, उन्होंने ऑफिशियली कहा कि यहाँ पर वहां के डीएम से लेकर सारे लोगों ने एक पूरे सर्वे किया और सर्वे में आपके लोग भी थे, उन्होंने कहा कोई घुसपैठे नहीं हुए। मैंने कहा कि ये रोटी बेटी माटी घुसपैठिए, इस प्रकार की चीजें आपने वहां पे नैरेटिव सेट करने का प्रयास किया, जिसको हमने मुंह तोड़ जवाब दिया। और पुनः जिसे कहा जाए हेमंत सोरेन जी के नेतृत्व में हमारी सरकार ने काम किया, जिसका नतीजा हमें मिला और 56 सीट हम जीत गए। फायदा नहीं हुआ। और अगर घुसपैठ आप बता रहे थे तो रोकिएगा तो आप ही ना। देखिए सुधांशु जी, इन्होंने जो लास्ट में बोला उसी से बोलता हूं। हेमंत सोरेन जी से पूछा गया इतने घुसपैठिए कहां से आ रहे हैं, उनका रिकॉर्ड में बयान है कि होता रहे वो तो बंगाल में हमसे ज्यादा है। यानी उन्होंने सीधे ममता दीदी के प्रांत की तरफ इशारा कर दिया कि उधर से आ रहे हैं। अब मैं आपको बताना चाहता हूं, ये हमारे लिए कोई चुनाव का नैरेटिव नहीं है। मैं शायद बच्चों को ना पता हो तो मैं बताना चाहता हूं, IMDT एक्ट था जो 2007 में क्वैश हुआ। IMDT एक्ट जानते क्या था? आइडेंटिफिकेशन ऑफ माइग्रेंट एंड डिटर्मिनेशन बाय ट्रिब्यूनल एक्ट, उसका लंबा नाम था। उसमें यह था कि अगर आपको लगे कि कोई विदेशी है, यानी कोई बांग्लादेशी है, तो अगर आप शिकायत करेंगे तो उसे साबित नहीं करना है कि वो भारतीय है, आपको साबित करना है कि वो बांग्लादेश में फला जगह का रहने वाला है। उसके अगेंस्ट 2004 में कोर्ट कौन गया? सर्बानंद सोनोवाल, जो हमारे असम के पूर्व मुख्यमंत्री हैं और इस समय केंद्रीय मंत्री हैं। 2007 में सर्वोच्च न्यायालय ने IMDT एक्ट को क्वैश किया और कहा कि ये बांग्लादेशी घुसपैठियों का मुद्दा भारत के ऊपर विदेशी आक्रमण के समकक्ष है। उस समय इनकी सरकार थी और ये असम के गवर्नर ने कहा 5000 लोग प्रतिदिन आ रहे हैं। अब बता रहे हमारी सरकार ने आने के बाद क्या किया? जानते क्या था? सन 71 के बाद से आज तक बांग्लादेश के साथ हमारा लैंड बाउंड्री डिटर्मिनेशन ही नहीं था। आधा गांव बांग्लादेश में, आधा गांव भारत में। सबसे पहले हमने डिटर्मिनेशन किया, अब कोई गांव ऐसा नहीं है, अब क्लियर कट बाउंड्री डिमार्केटेड है और अब उसके ऊपर पाकिस्तान की सीमा की तरह कांटे की बाढ़ बननी भी शुरू हुई है। इसलिए हमारी सरकार आने के बाद घुसपैठ रुक गई है। मगर कुछ लोग ऐसे हैं जिनको लगता है कि वो बाहर से आएंगे तो हमारा वोट बैंक बनेंगे, तो उनके दिल में लड्डू फूटते रहते हैं। और अगर हकीकत में देखा जाए तो संथाल परगना में तो कम हुआ है, ये हमारे लिए चुनाव का मुद्दा नहीं है, ये भारत की अस्मिता से जुड़ा हुआ मुद्दा है। और दुर्भाग्य की बात है कि कांग्रेस भी कभी इसके साथ हुआ करती थी। एक सवाल का जवाब, महाराष्ट्र में आपको क्या समझ में आ रहा है? आपका क्या आकलन है? आपकी पार्टी के नेता तो खुद ही कह रहे हैं, हालांकि बैलेट यात्रा निकालने वाले हैं राहुल जी, लेकिन खड़गे साहब खुद कह रहे हैं। देखिए हरियाणा में भी जो वहां पर हुड्डा साहब और कुमारी शैलजा की लड़ाई थी, वो यहाँ पर सीट बंटवारे को लेकर अब उद्धव ठाकरे जी की पार्टी कह रही है। क्या इन मामलों को सुलझाने में कहीं आपकी पार्टी पीछे पड़ रही है? निश्चित रूप से जो जनादेश मिला हमारे अपेक्षा के अनुसार नहीं है। आज आपने देखा होगा कार्य समिति के बैठक में हमने जो चीजें आई हैं आपके सामने स्पष्ट है। और जिस आपने बार बार कहा कि आपसी खींचतान,
तो स्वाभाविक रूप से आज भी प्रजातांत्रिक तरीके से हमारी पार्टी चल रही है, उसमें खींचतान स्वाभाविक है। लेकिन यह भी तो मैं पूछना चाहूंगा हमारे भाई से, सुधांशु जी से, कि चुनाव आपके रिजल्ट 23 तारीख को निकला, आज 29 तारीख हो गए हैं। क्या मैं आ रहा हूं आप अभी तक चाहे शिंदे जी बनेंगे कि फडणवीस जी बनेंगे कि अजीत पवार बनेंगे, वही अजीत पवार जी जिनको पानी पी पी के हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी 70,000 करोड़ के आरोपी है, आपने पता नहीं कौन से वॉशिंग मशीन से ले लिया। आप एक है तो सेफ है, लड़ाई इस बात की है। मैं आ रहा हूं, मनुक जी मैं आ रहा हूं, मनुक जी मेरे भाई एक बात मैं आ रहा हूं, पूरी स्थिति सुधांशु भाई आप तो काफी जानकार आदमी है, एक बात जरा स्मरण कर ले, आपकी स्थिति, आपकी भारतीय जनता पार्टी की स्थिति क्या हो गई है। कुपत कुपत रथ दौड़ता जो पथ निर्देशक वह है, लाज लजाती जिसकी कृति से धृति उपदेशक है। आप हमें संविधान की बात कर रहे हो, आप लोकतंत्र की बात करें, आप उसकी बात करें। पहले स्वयं देखे, आपने कटोगे बटोगे पूरे देश को आपने छिन्न भिन्न कर दिया है। और ये घृणा का जो स्थिति है, जो हालात पैदा कर, छिन्न भिन्न कहने का मतलब जिस प्रकार जातीयता जिसका उन्माद आपने फैला रखा है, संबल हो जिस प्रकार की चीजें फैलाया है, संबल सारे के सारे दारोमदार आप पे जाता है। और ये सेफ है का एक्सटेंशन है। अब ये सर्वे कराओ हर जगह, जो आरोप है उस पर जवाब। देखिए मैं कहना चाहूंगा, इस महाराष्ट्र धार्मिक के स्थल चुनाव के में सबने अबू आजमी का वो वीडियो देखा जब मौलाना अजहरी के सामने गए, क्या कह रहे हैं, मेरे इलाके में 1,90,000 मुस्लिम है, एक भी वोट बटना नहीं चाहिए, बस ये गुजारिश करने के लिए आपके पास आया हूं। यानी ये तो सेक्युलरिज्म का सुंदर संगीत होता है, इसमें कोई वो बात थोड़ी, इसमें तो एक और सेफ रहना चाहिए। अब आइए कमलनाथ जी का पिछले मध्य प्रदेश चुनाव में वो कह रहे हैं 100 का 100% मुस्लिमों का वोट हमें मिलना चाहिए, 90 से भी काम नहीं चलेगा। नहीं, ये तो बिल्कुल साफ है, ये तो सेक्युलरिज्म का सुंदर संगीत है। अगर उलेमा काउंसिल कहे कि महाविकास आघाड़ी को वोट देना है, ये सेक्युलरिज्म का सुंदर संगीत है। यदि दिल्ली के शाही इमाम फतवे जारी करते रहे 1980 में कांग्रेस के लिए, 89 में वीपी सिंह के लिए और बाद में अभी फिर कांग्रेस के लिए, ये तो सेक्युलरिज्म का सुंदर संगीत है। मगर अफसोस है कि अगर दूसरे वाले को थोड़ी सी अपनी ताकत समझ में आने लगे, जो हनुमान जी की तरह अपनी ताकत छोड़े हुए है, भूला हुआ है, तो मन में बड़ा डर लगने लगता है कि भाई इनकी ताकत जग गई तो क्या होगा। समस्या ये है महोदय। और मैं एक और बात भी कहना चाहता हूं, इन्होंने जो झारखंड के विषय की बात कही, भ्रष्टाचार का आरोप एक है, मैं तो सिर्फ एक बोल रहा हूं, जो सर्वोच्च न्यायालय से साबित आरोप है। 1994 झारखंड मुक्ति मोर्चा रिश्वत कांड, जिसमें सुप्रीम कोर्ट में यह साबित हो गया कि जेएमएम के सांसदों ने पैसा लेकर कांग्रेस की सरकार को बचाया और उस समय उन पर कार्रवाई नहीं हो सकती। 2024 में उसका रेलेवेंस यह है कि 2024 में सुप्रीम कोर्ट ने कहा इम्यूनिटी नहीं मिलेगी, मतलब दोनों पार्टियां आज भी साथ हैं। ये 30 साल पहले की बात है, तो इनके लिए वो लाइन लागू होती है। 30 साल पहले जेएमएम कांग्रेस एक दूसरे से कह रहे हैं, 30 साल पहले मुझे तुमसे प्यार था, जिया बेकरार था, यही भ्रष्टाचार था, आज भी है और कल भी रहे। एक बात कहना चाहूंगा, 14 और 19 के नतीजों के बाद बोलिए सांसद जी, बोलिए। 4,000 करोड़ के आरोपी आपने लगाया था। मधु कोड़ा जी के बारे क्या, हम लोग संसद को सुन पाते हैं। मधु कोड़ा जी के बारे क्या ख्याल है? 4,000 करोड़ के आरोपी उन पे है, उनके बारे भी जरा स्पष्ट कर दे। उनके बारे में, इनके बारे में बच्चों आप लोग तालियां नहीं बजाते, इस पे तालियां बनती है, ये तो बड़ा, ये भी पूर्वाग्रह से ग्रसित है। नहीं, आप भी पूर्वाग्रह से ग्रसित। सब बच्चों को मत डांटिए, अलग अलग कॉलेज से आए हुए हैं, अलग अलग, क्योंकि जब चीजें आ रही है, इन्होंने भ्रष्टाचार का आरोप लगाया, तो मधु कोड़ा जी जो 4,000 करोड़ के आरोपी है, घोटाले का आरोपी है, उनको उन्होंने शामिल किया, गीता कोड़ा जी को शामिल किया, भारतीय जनता पार्टी ने शामिल किया। सरकार में मुख्यमंत्री थे, आपकी सरकार, आपके घनश्याम जी सवाल सुनिए। 2014 और 19 के बाद हमने देखा कि जिस तरह का एकदम एक तरफा हिंदुत्व वाली पॉलिटिक्स बीजेपी करती है, हिंदू एकजुट रहिए, एक साथ रहिए, और वही एक्सटेंशन हम इन नारों के जरिए देख रहे हैं। तो हमने देखा विपक्ष में एक थोड़ा सा शिफ्ट हुआ फलक्रम, और उन्होंने सॉफ्ट हिंदुत्व का रास्ता अपनाया था, जिसमें हमने देखा पहले परहेज करते थे, मंदिर मंदिर जाना, ये वो सब शुरू हो गया। आपको लगता है कि नए सिरे से अब रीइन्वेंट करने की जरूरत है, अगर लोकसभा में भी तीसरी बार और महाराष्ट्र जैसे राज्य में भी ये फिर से आते हैं? देखिए, महाराष्ट्र की गुत्थी पहले स्पष्ट करता हूं। महाराष्ट्र में लोकसभा के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को लगभग 26% वोट मिले। इस चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को कितने वोट मिले? 26%। महाराष्ट्र में अजीत पवार जी की पार्टी को लोकसभा में लगभग 3% वोट मिले। इस चुनाव में अजीत पवार जी की पार्टी को कितने परसेंट वोट मिले? 9%। अब आप ये बताइए कि महाराष्ट्र में अजीत पवार जो कह रहे हैं कि अडानी जी हमारी पार्टी को तोड़ करके बीजेपी के साथ, गृह मंत्री के साथ बैठकर हमारी सरकार बना रहे थे खोखे मॉडल में, वो कौन से हीरो हो गए? जो चुनाव में जनता के मन में भ्रम है, जो बैलेट यात्रा निकाली जा रही है, वो भ्रम क्यों है कि जनता ने भारतीय जनता पार्टी की इस बटेंगे कटेंगे पार्टी की बेईमानी देखी है। कैसे बेईमानी देखी है? हमने देखा कि महिलाओं के ऊपर पुलिस बंदूक लहरा रही है,
क्यों लहरा रही है बंदूक? आप में से किसी ने यह दृश्य पिक्चर में भी नहीं देखा होगा कि महिलाओं के ऊपर पुलिस उत्तर प्रदेश में बंदूक लहरा रही है क्योंकि वो वोट देना चाहती थी। उत्तर प्रदेश में जहां पर इनकी बटेंगे कटेंगे, एक सेकंड बीच में टोकिए, 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 ये जो बटेंगे एक सेकंड बीच में टोकिए, बटेंगे कटेंगे की पार्टी जो उत्तर प्रदेश में है, उनके नाक के नीचे केवल 9 जगह उपचुनाव हुए। अखिलेश बाबू कहते हैं कि जानबूझ के उनके मुंह से ये नारा दिलवाया गया, लैब में बना हुआ नारा। वन नेशन वन इलेक्शन वाली पार्टी, उसमें केवल 48% लोगों ने वोट डाला। सोचिए 9 जगह पर। तो जो पार्टी हर तरीके से कोशिश करे, पूरी बात उनके खिलाफ जिस तरह इन्होंने अपने सोशल मीडिया पे आधी बात पेश की थी, उसी तरह आधा झूठ यहाँ भी बोल रहे हैं। पूरी वीडियो अगर दिखाते तो उसमें पिक्चर बिल्कुल साफ हो जाती। आधी वीडियो काट के जब बताई, आधा ही अभी सच बोल रहे हैं, आधा ही अभी यहाँ झूठ बोल रहे हैं। तो सब लोगों ने देखा। आशुतोष जी देखिए, जब हमने सेना वर्सेस सेना टाइम अप हो गया साहब, बाकी लोग बोलेंगे ना। सेना वर्सेस सेना की लड़ाई में हम देखते हैं तो शिंदे साहब का स्ट्राइक रेट 69% है, जबकि 31% है उद्धव साहब का। मतलब ये जो असली नकली वाली लड़ाई थी उसमें तो जनता ने साथ दिया ना। एकनाथ शिंदे की जो पॉपुलैरिटी, वो बीजेपी वर्सेस कांग्रेस में आप देखिए, बीजेपी की 84% स्ट्राइक रेट है तो कांग्रेस वहां पे 16% है। ये क्या बताता है? 2 लाइन में सिर्फ टाइम। अभी 4 महीने पहले तो लोकसभा के नतीजे कुछ और कह रहे थे, 4 महीने में बदल गए। इसमें तो अभी देखना पड़ेगा आगे, बीएमसी का चुनाव होने वाला, वहां पता चल जाएगा शिवसेना कौन सी आगे कौन पीछे। दोनों सांसद को अब 30-30 सेकंड मिल रहा है सर, 30 सेकंड। जल्दी से माइक उठाइए, 30 सेकंड, फिर आप 30 सेकंड में जवाब दीजिएगा। आप लोग क्या सीखे महाराष्ट्र से, झारखंड से? निश्चित रूप से जब महाराष्ट्र की बात करना चाहूंगा, जो जनादेश मिला है हम उसका सम्मान करते हैं, क्योंकि जमहूरियत वह तर्ज हुकूमत है कि इसमें इंसान को गिनते हैं, तौला नहीं करते हैं। तो निश्चित रूप से मैं उसका सम्मान आ रहा हूं। लेकिन झारखंड के बारे में थोड़ा आप बोल दें बड़े भाई तो अच्छा लगे भाई, छोटे भाई जल्दी। महाराष्ट्र में हम शानदार जीते और झारखंड में ईवीएम शानदार जीती है। अब मैं बताना चाहता हूं, अब सुनिए, इन्होंने कहा महाराष्ट्र की धरती ने, अब सर महाराष्ट्र की वो धरती जहां शिवाजी महाराज ने हिंदवी स्वराज्य और हिंदू पातशाही निकला, उस महाराष्ट्र की धरती से संदेश निकला है, जिसके लिए शिवाजी के राजकवि भूषण ने लिखा था कि राखी हिंदुआनी हिंदुआन का तिलक राख्यो, स्मृत पुराण राखी वेद धुन सुनी में, और भूषण सुकवि जीत हद मर हट्टन की देश देश बाकी और बखानी और सुनी में, और शाही के सपूत शिवराज शमशीर तेरी दिल्ली दल दाब के दीवाल राखे दूनी में। जिन्होंने मुगलों की दिल्ली से दबा दिया था, अब वो इटली दल से दब गए, तो क्या किया जाए? और एक लाइन, जल्दी से सर, जल्दी और जो अखिलेश यादव ने कहा, जाके देखिए 23 सेकंड का वीडियो है, जिसे एडिट करके 56 सेकंड का किया गया है, क्योंकि इनका कहना है अखिलेश यादव का, पर्दे में रहने दो, पर्दा ना उठाओ, पर्दा जो उठ गया तो भेद खुल जाएगा। और आगे की लाइन थी, अल्लाह मेरी तौबा, अल्लाह मेरी तौबा। देखते रहिए आज तक।